अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आसिफ बाल सिंह आप तमाम का मेरे चैनल पर दिली खैरमत। प्यारे बच्चों, आज हम बोर्ड की जानिब से ज़बान अव्वल उर्दू का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है, यानी सवाली पर्चे का जो नमूना जारी किया गया है, उसमें जो सवालात हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो ज़बान अव्वल उर्दू का जो पर्चा है वो पर्चा नंबर 2 है, जिसमें यहाँ पर 40-40-40 मार्क्स के 3 पर्चे होंगे, यानी एक उर्दू है, एक कन्नड़ है और एक इंग्लिश। कुल 120 मार्क्स पर मुश्तमिल ये पर्चा होगा। हर मजमून के लिए यहाँ पर 40 मार्क्स दिए जाते हैं। तो उर्दू में जो सवालात हैं उसको हम आज यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जो हिदायत दिए गए हैं, हिदायत को आप गौर से पढ़िए और पढ़ने के बाद जो है क्या यहाँ पर बताया गया है उसके तहत आप अमल करने की कोशिश करें। जैसे देख रहे हैं मंदजल मौरूज़ी सवालात के 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं। ये जो मौरूज़ी सवालात हैं MCQ, तो यहाँ पर जो है इसके 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं, 4 जवाब इसके दिए गए हैं। आपको सही जवाब का इंतखाब करना है और सही जवाब का इंतखाब करके OMR पर्चे में मौजूदा मसावी नंबर के दायरे पर सियाह नीली कलम की मदद से इस बात का ख़ास ख्याल रखिए कि सियाह या नीली कलम जो बॉल पॉइंट पेन है, ना कि इंक पेन, तो ये उसका रंग जो है वो सियाह हो और नीली हो, यानी ब्लू और ब्लैक पेन के ज़रिए जो है आप यहाँ पर सही जवाब का इंतखाब करके दायरे में जो है उस रंग को भरना है, यानी उसे शेड करना है। समझ में आ रही ना बात? तो ये सवाली पर्चा जो है 40 मार्क्स पर मुश्तमिल है। इसमें 40 सवालात हैं, हर सवाल के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। अब देखिए पहला सवाल यहाँ पर क्या दिया गया। उमूमन शोरा मजमू कलाम की इब्तिदा इस सिन्फ से करते हैं। शायरी की जो सिन्फ है, शायरी की जो किस्म है, तो उसमें यहाँ पर जो दिया गया है कि शोरा कराम अपने मजमू कलाम की इब्तिदा किस से करते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए हम, बी नात, सी कसीदा, डी रुबाई। जब आप नात को देखते हैं, नात में तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है, रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, कसीदा जिंदा लोगों की तारीफ में लिखा जाता है, और हम्द एक ऐसी नज़्म है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है। हर काम की इब्तिदा जो है अल्लाह की तारीफ और तौसीफ से होती है। तो इसी तरह शुरा कराम भी जो हैं अपने मजमू कलाम की इब्तिदा किससे करते हैं? हम से ही करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, यानी हमद इसका यहाँ पर सही जवाब है। अब दूसरा सवाल देखिए। बामाल किया बर्बाद किया कमज़ोर को ताकत वालों ने। मंदरजा बाला मिसरे के ख़ते कशीदा लफ्ज़ के मायने हैं। अब यह ख़ते कशीदा किसे कहते हैं? खींचना, कशीदा, एक खींचा गया ख़त। यहाँ पर जब देखते हैं इस मिसरे में यहाँ पर पामाल है, पामाल के नीचे एक ख़त कशीद किया गया, खींचा गया है ख़त, है ना, इस लकीर को यहाँ पर खींचा गया है। तो पामाल किया बर्बाद किया कमज़ोर को ताकत वालों ने, इस मिसरे में जो है ख़ते कशीदा लफ्ज़ कौन सा है? यहाँ पर पामाल है। तो पामाल की क्या पूछ रहा है? यहाँ पर मायने पूछे जा रहे हैं। तो उसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए इकराम व अता, तबाह व बर्बाद, हुनर व कमाल, झूठ और गलत। तो यहाँ पर ये 4 आपके जवाब हैं। इसका सही जवाब जो है पामाल की, अगर आप ज़रा इस पर गौर करेंगे, पामाल किया बर्बाद किया, ये बर्बाद और पामाल जो हैं यहाँ पर एक ही मायने में इस्तेमाल होते हैं, यानी उसके मायने हैं तबाह व बर्बाद। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर पामाल किया बर्बाद किया, यानी पामाल और बर्बाद के मायने तो ये हो गए। तो इस तरह जब हम देखते हैं यहाँ पर जो भी ऑप्शन हमारा दिया गया है तबाह व बर्बाद, ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अब तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। अब देखिए, सनम तेरे हैं खुदा नाशनास भी तेरे। दर्जा बाला मिसरे के लिए सानी मिसरा लिखी है।
ये जो मिसरा दिया गया है इसका सानी मिसरा क्या है? ये तो जैसे हम देखते हैं सनम तेरे हैं खुदा नाशनास भी तेरे, हमद का है। तो इसका सानी मिसरा कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, अया भी तू है और पिना हिजाब तेरा है, अंधेरी शब भी तेरी आफताब तेरा है, नमाज इश्क का हर एक निसाब तेरा है, गज़ब व कहर भी तेरा सवाब तेरा है। जब आप यहाँ पर देखते हैं, हम पढ़ते हैं तो हम का जो पहला शेर है, सदायकुन से अब तक शबाब तेरा है, अया भी तू है और पिना हिजाब तेरा है। तो यहाँ पर इस तरह देखें तो ये तो नहीं है। अब बी को जब देखते हैं, यहाँ पर किसी भी दर से उजालों की भीख क्या मांगे, अंधेरी शब भी तेरी आफताब तेरा है। अब इसके बाद देखिए, सनम तेरे हैं खुदा नाशनास भी तेरे, नमाज इश्क का हर एक निसाब तेरा है। या फिर रजा तेरी है गफूर और रहीम भी तू है, गज़ब व कहर भी तेरा सवाब तेरा है। यानी इस जब हम को याद रखे हैं, जैसे हम जो है बेज़ुबानी लिखनी होती थी, लेकिन हम जिसके लिए हम याद करते थे, अगर हमें हमद याद है तो इसका मिसरा सानी जो है, सनम तेरे हैं खुदा नाशनास भी तेरे, नमाज इश्क का हर एक निसाब तेरा है। यानी जो सी ऑप्शन नमाज इश्क का हर एक निसाब तेरा है, ये इसका सही जवाब है। अब यहाँ पर देखिए, सूरत के लिहाज से जुमले की किस्में ये हैं। सूरत के लिहाज से आप जब देखते हैं, पहला कवायद का हिस्सा जब शुरू होता है, सूरत के लिहाज से जुमले की 2 किस्में हैं। अब यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन जो दिए गए हैं, जैसे हमें मालूम है सूरत के लिहाज से जुमले की 2 किस्में हैं। यहाँ पर 2 का एक ग्रोह बनाया गया है, जुमला इंशाया और जुमला इस्मिया, बी जुमला मुफरद और जुमला मुरक्कब, सी जुमला मुरक्कब और जुमला इंशाया, डी जुमला इस्मिया और जुमला मुफरद। जब सूरत के लिहाज से जुमले जब देखते हैं, उसकी शुरुआत ही होती है मुफरद जुमला और मुरक्कब जुमला, जबकि इस्मिया और फिलिया ये मुफरद जुमले की किस्में हैं, और जुमला खबरिया और इंशाया ये तो जो है मायने के लिहाज से जुमले की किस्में हैं। तो इस तरह हम जब देखते हैं, यहाँ पर जो सूरत के लिहाज से जुमले की जो 2 किस्में हैं वो है ऑप्शन बी, यानी जुमला मुफरद और जुमला मुरक्कब, यानी मुफरद जुमला और मुरक्कब जुमला। अब 5वां सवाल देखिए, मुज़दलिफ़ा में क़ियाम के दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाजें एक साथ अदा की। आपके ऑप्शन हैं, ए नमाज फजर और नमाज ज़ोहर, बी नमाज ज़ोहर और नमाज असर, सी नमाज असर और नमाज मगरिब, डी नमाज मगरिब और नमाज ईशा। यहाँ पर नमाज को जो जिक्र है वो 2 मरतबा यहाँ पर आया है। एक नमाज जो है वो है जो ज़ोहर और असर को मिलाकर पढ़ी गई, और एक नमाज जो है यहाँ पर है ना, मगरिब और ईशा की नमाजें एक साथ पढ़ी गई। 2 नमाजें ही यहाँ पर एक साथ पढ़ी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 नमाजें के आई हैं, ज़ोहर और असर और मगरिब और ईशा, ये 2 नमाजें तो एक साथ पढ़ी गई, यानी फजर ये तो नहीं। नमाज ज़ोहर और नमाज असर यहाँ पर एक ऑप्शन है, उसके बाद नमाज असर और नमाज मगरिब ये भी यहाँ पर नहीं पढ़ी गई, और नमाज मगरिब और नमाज ईशा ये भी पढ़ी गई, यानी नमाज ज़ोहर और नमाज असर ये भी पढ़ी गई है, नमाज मगरिब और ईशा ये भी पढ़ी गई है। अभी इसमें ये 2 ऑप्शन तो गए, अब बचे 2 ऑप्शन। अभी कैसे मालूम, हमें कैसे याद रखें कि मुज़दलिफ़ा के मकाम पर जो एक साथ नमाज़ी पढ़ी गई वो कैसे है, वो कौन से हैं? तो यहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं जो मौलिम हैं, वो अपने बच्चों को जो ट्रिक दिखाते थे कि हम मुज़दलिफ़ा के मकाम में जो नमाज़ें पढ़ी गई हैं उसको याद रखने का जो एक आसान तरीका क्या है। अब जब आप मुज़दलिफ़ा को देखते हैं, इस लफ्ज़ में पहला हर्फ क्या आया है? मीम आया है। मीम क्या आया है? मीम। अब मीम से आप याद रखिए, मीम से क्या है? मगरिब है। मीम से मगरिब, मीम से मगरिब, यानी यहाँ पर जब मगरिब आया तो मगरिब के साथ जो है ईशा। मुज़दलिफ़ा में जो नमाज़ें पढ़ी गई
एक साथ वो नमाज मगरिब और नमाज इशा। जब आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में खुतबा देकर जब मुज़दलिफ़ा के निकले तो वहाँ पर ईशा का वक्त तंग होता जा रहा था, तो आपने मगरिब और ईशा एक साथ यहाँ पर अदा किए हैं। तो याद रखने का तरीका है, ये मुज़दलिफ़ा का मीम याद रखिए, मुज़दलिफ़ा का मीम याद रखेंगे तो मीम से बन गया मगरिब, मगरिब को याद रखेंगे, मगरिब के साथ आपको ईशा याद रखनी है। और बची जो नमाज है ज़ोहर और असर, ये अगर सवाल दूसरा आता है तो आप ज़ोहर और असर को याद रख सकते हैं। अब छठा सवाल, ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद इलैह और मुस्नद दोनों इसम हो। तो याद रखिए जब भी ये दोनों इसम होते हैं, मुस्नद इलैह और मुस्नद, ये तो जुमला इसम होते हैं, दोनों इसम होते हैं। जब दोनों इसम होते हैं तो जुमला हमेशा क्या होगा, जुमला इस्मिया होगा। दोनों इसम हैं, मुस्नद इलैह मुस्नद दोनों इसम हैं तो वो मुस्नद होगा। अगर मुस्नद इलैह इसम और मुस्नद फेल हो तो वो जुमला फेलिया होगा। यहाँ पर पूछा क्या गया है, जिसमें मुस्नद इलैह और मुस्नद दोनों इसम हो तो जुमले को क्या कहते हैं, वो जुमला क्या है, जुमला इस्मिया है। तो इसमें जो सही जवाब है वो जो सी है, और सी कौन सा है यहाँ पर, जुमला इस्मिया, ये यहाँ पर सही इसका जवाब है। अब सवाल नंबर 7 देखिए, माहिरुल क़ादरी की मशहूर और मकबूल नातिया नज़्म है। जैसे हम माहिरुल क़ादरी का तारुफ पढ़ते हैं तो उनकी मशहूर मकबूल जो नातिया नज़्म है, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, वो जो नज़्म है ज़ुहूर क़ुद्सी की है। जबकि जज्बात माहिर, ज़िक्र जमील और महसूसात माहिर ये माहिरुल क़ादरी के दीगर मजमूए हैं। तो इस लिहाज से जब यहाँ पर 4 ऑप्शन देखते हैं, ए ज़ुहूर क़ुद्सी, बी जज्बात माहिर, सी महसूसात माहिर, डी ज़िक्र जमील, तो सही जवाब है यहाँ पर ए ज़ुहूर क़ुद्सी। अब 8वां सवाल, जमा और वाहिद के लिहाज से गैर मौजूद लफ्ज़ है। यहाँ पर वाहिद और जमा के लिहाज से जब देखते हैं तो गैर मौजूद, वाहिद और जमा के लिहाज से जब देखते हैं या वाहिद होंगे या फिर जमा होंगे। यहाँ पर आप इन ऑप्शंस को जब देखते हैं, ए वाक़ियात, बी बरसात, सी हालात, डी ख्यालात। अब वाक़ियात क्या है, ये वाक़े की जमा है। हालात क्या है, हालत की जमा है। ख्यालात क्या है, ख्याल की जमा है। तो बच गया बरसात, बरसात तो किसी की जमा नहीं है तो ये वाहिद हो गया। यानी ये 3 जो है यहाँ पर जमा हो गए, और वाहिद और जमा के लिहाज से जो यहाँ जमा आ रहे हैं और जमा के हिसाब से जो गैर मौजूद लफ्ज़ बन गया वो कौन सा बन गया, वो है बरसात। तो इसका सही जवाब है बी बरसात। समझ में आ रही ना बात। तो अभी 9वां सवाल देखिए, चाल जैसे कड़ी कमान का तीर। मंदरजा वाला मिस्र में सनत तशबीह है। ए चाल, बी जैसे, सी कड़ी, डी तीर। इस सवाल में कुछ तबाद की गलती नजर आती है। यहाँ पर ये तो तमाम जो है चाल जैसे, तीर, कड़ी कमान का तीर वगैरह जो है ये तो अरकान तशबीह में शुमार होते हैं। तो यहाँ पर तो रुकन के एतबार से देखेंगे, तशबीह के जो अरकान हैं उसके एतबार से देखेंगे हम, यहाँ पर 2 रुकन इसमें शामिल होते हैं। एक है मुशब्बा और दूसरा जो है यहाँ पर हर्फ तशबीह। हर्फ तशबीह। अब जब आप देखते हैं, अगर सवाल मुशब्बा पर पूछे तो मंदरजा वाला मिसरे में मुशब्बा की निशानदेही कीजिए, या फिर मुशब्बा है तो चाल होता। अगर हर्फ तशबीह है ये हो पूछा जाता तो उसका जवाब जो है यहाँ पर बी होता। तो आप इसका ख्याल रखें। अब 10वां सवाल देखिए, वो मंजूम कलाम जिसका हर शेर मायने के लिहाज से मुकम्मल होता है। कौन सा मंजूम कलाम, मायने के लिहाज से हर शेर जिसका मुकम्मल होता है। हम, ए, बी नात, सी गज़ल, डी मरसिया। हम को देखेंगे, यहाँ पर हमद में जो है पहले से शेर लेकर आखिर शेर तक जो है किसी मौजू को तसल्सल के साथ बांधा जाता है। तारीफ़, अल्लाह की तारीफ़ हो रही है तो पहले शेर से लेकर आखिर शेर तक हम अल्लाह की तारीफ़ करेंगे। नात में तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करेंगे। मरसिया में यहाँ पर मरने वाले के औसाफ बयान किए जाते हैं
जब आप गज़ल को देखते हैं, गज़ल की तारीफ क्या है? जिसका हर शेर मुनफरिद माने रखता है, यानी मायने के लिहाज से यहाँ पर मुकम्मल होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? सी, गज़ल। समझ में आ रही है ना बात? अब इसके बाद जो है 11वां सवाल। 11वां क्या है? मंदजिल अशार में मक्ता की निशानदेही कीजिए। जैसे आपके जहन में मक्ता आता है, ये गज़ल है, मतलब गज़ल का पहला शेर होता है, मक्ता गज़ल का आखिरी शेर होता है, और जिसमें शायर क्या करता है? अपना तखल्लुस पेश करता है। मक्ता शायर जिसमें अपना तखल्लुस पेश करता है, तो हम जैसे ही मक्ता को पढ़ते हैं तो हमारे जहन में गज़ल का आखिरी शेर और उसमें शायर का तखल्लुस होता है। तो उसके ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ए, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बी, बात पर वहाँ ज़बान करती है, वो कहीं और सुना करे कोई। सी, जब तवक्को ही उठ गए गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई। डी, न सुनो अगर बुरा कहे कोई, न कहो अगर बुरा करे कोई। तो आप जब देखते हैं ये जो है, यहाँ तो ये तो मतला है, क्योंकि मतले के दोनों मिसरों में रदीफ वफ़े की पाबंदी होती है। अब जब आप सी पर देखते हैं, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, गालिब का यहाँ पर तखल्लुस लाया गया है, यानी जब शेर में तखल्लुस लाया जाता है तो वो मक्ता होता है, और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है वो मक्ता होता है, और इसमें जो सही जवाब है वो है सी। अब लाल किले के मुशायरे में सुनाई गई जोश की नज़्म का उन्वान था। जैसे हम ये सवाल देखते हैं तो यहाँ पर ये जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती में इसको लिया गया है कि जो लाल किले में जश्न आज़ादी के मौके पर जो मुशायरा रखा गया, उसमें जोश माल्यावती को मदऊ किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मदऊ थे। उसमें जो नज़म सुनाई वो कौन सी नज़म थी? ए, मातम जोश, बी, मातम हिंद, सी, मातम आज़ादी, डी, मातम क़ैद। उसमें जो नज़म सुनाई गई थी वह नज़म थी मातम आज़ादी, जिसमें मौजूदा हुकूमत पर चोट की गई थी। अब 13वां सवाल। जो यहाँ मौजूद है वह इस पैगाम को उस तक पहुंचा दे जो यहाँ नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के बाद लोगों से पूछा क्या मैंने अपने पैगाम पहुंचा दिया, तो लोगों ने 1 लाख का मजमा ने क्या कहा? पहुंचा दिया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा खुदा तो गवाह रहना, और आगे क्या कहा? जो यहाँ मौजूद है वो उस पैगाम को उस तक पहुंचा दे। ये जुमला इस सबक से लिया गया है। तो जैसे हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा देखते हैं वो कौन से सबक में शामिल है? ए, हज्जतुल विदा, बी, जवाहरलाल नेहरू की दोस्ती, उर्दू दोस्ती, सी, दृष्टि, और डी, तोते हिंद अमीर खुसरो। तो ये इसका सही जो जवाब है वो हज्जतुल विदा, क्योंकि हज्जतुल विदा के मौके पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से ये जुमला कहा था। समझ में आ रही ना बात? दृष्टि तो अफसाना है, नेहरू तो जो है यहाँ पर एक सबक है, और तोते हिंद भी जो है आमिर खुसरो पर मुबनी है, जवाहरलाल नेहरू की दोस्ती पर ये मुबनी है। तो इसमें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं आती, हज्जतुल विदा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है। तो ये जुमला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कहा था। अब सवाल नंबर 14। दर्जिल में गैर मुतरादिफ लफ्ज़ है। अब गैर मुतरादिफ किसे कहते हैं? हम माने अल्फाज को मुतरादिफ कहते हैं, वो अल्फाज जिनके माने एक हों। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन है ए, चराग, बी, कंदील, सी, दीदार, डी, दिया। चराग तो जलाया जाता है, कंदील ये भी जलाई जाती है, दिया ये भी जलाया जाता है, यानी दिया, कंदील और चराग तीनों के माने एक हो गए। दीदार के माने तो देखना है, तो चराग, कंदील और दिया ये मुतरादिफ हो गए, और जो गैर मुतरादिफ है वो दीदार है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? सी हो गया। अब 15। अगली बार जेल गया तो तुम फक्त हाय फिराक रह जाओगे। ये जुमला कहने वाले जैसे हम जानते हैं ये जुमला कहाँ से आया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती से लिया गया है। जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती जो है उस सबक से लिया गया है। तो यहाँ पर जब देखते हैं ये जुमला कहने वाले कौन हैं?
आपको तो मालूम है। फिराक गोरखपुरी के साथ जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के सेक्रेटरी रह चुके थे। उनका असली नाम रघुपति सहाय था और पंडित नेहरू उनको रघुपति सहाय के नाम से जानते थे। लेकिन जब से उन्होंने शायरी शुरू की तो फिराक गोरखपुरी रख लिया, तो आर सहाय के नाम से जो निकला। तो उस वक्त जो है यहाँ पर पंडित ने फिराक गोरखपुरी ने अपनी शायरी का किस्सा सुनाया, तो उस वक्त जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ये जुमला फिराक गोरखपुरी को कहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि फिराक गोरखपुरी सेठ गोविंदास और मोहम्मद रफ़ी अंसारी तो इसके लिखने वाले हैं। सेठ गोविंदास संबंध जिन्होंने पंडित नेहरू अपना क्या उर्दू के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो यहाँ पर सेठ गोविंदास को भी आप जानते हैं, फिराक गोरखपुरी को भी जानते हैं। अब सवाल नंबर 16, कलाम में मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ तो वो सनद कहलाती है। जब कलाम में मुतज़ाद यानी एक दूसरे की ज़िद लाना, जब एक दूसरे की ज़िद लाते हैं, सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है, सुबह और शाम यहाँ पर आए तो ये मुतज़ाद हो गया। और मुतज़ाद अल्फाज जब लाए जाते हैं तो ऐसी सनद को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सनत तलमी, सनत तज़ाद, सनत तकरार, सनत इस्तारार। तलमी तो किसी भी वाक़े की तरफ इशारा होता है, तकरार में तो यहाँ पर लफ्ज़ की तकरार होती है, लफ्ज़ को दोहराया जाता है। इस्तारा में तो जो है हकीकी मानों को मजाजी मानों में पेश किया जाता है, जबकि तज़ाद में मुतज़ाद अल्फाज लाए जाते हैं। तो इस तरह इसका जवाब हो गया बी। 17, दाई की बात सुनकर शायर के दिल में यह ख्याल पैदा होता है। नज़्म जुगनू फिराक गोरखपुरी, क्या ख्याल पैदा हुआ? ऑप्शन है काश मैं एक फूल होता, बी काश मैं एक सितारा होता, सी काश मैं एक चांद होता, डी काश मैं एक जुगनू होता। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर काश मैं एक जुगनू होता, डी। अभी 18, भस्म कर देना मुहावरा का मतलब है भस्म कर देना। जैसे भस्म कर देना हमारी ज़बान से निकलता है तो उसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए निकाल देना, बी जला देना, सी आबाद कर देना, डी छोड़ देना। तो भस्म कर देने का जो मुहावरे का मतलब है वो है बी जला देना। निकाल देना, आबाद कर देना, छोड़ देना इसका मतलब नहीं है। तो सही जवाब क्या हो गया? यहाँ पर बी हो गया। अब देखिए 19वां सवाल, विद्याचरण जी के मुताबिक तारीख हमें ये सिखाती है। जब तारीख विद्याचरण जी एकता और अहिंसा की बातें करने लगे और तारीख के मुताबिक बताने लगे तो उन्होंने अपने जुमले की जो शुरुआत की थी वो यही था कि तारीख हमें आगे बढ़ना सिखाती है। ए अच्छा पढ़ना, बी अच्छा लिखना, सी आगे देखना, डी आगे बढ़ना। तो जवाब क्या होगा यहाँ पर? डी। डी तारीख हमें आगे बढ़ना सिखाती है। अब इसमें देखिए मुरक्कब मुतलक की किस्म नहीं है। इसमें मुरक्कब मुतलक की कितनी किस्में हैं? मुरक्कब मुतलक की 4 किस्में हैं। वसली, तरदीदी, सबबी और इस्तदराकी। ये 4 जुमले हैं, यानी वसली, तरदीदी और सबबी जो है ये मुरक्कब मुतलक की किस्म है, जबकि नहीं ये जुमला इंशाई की किस्म है। तो इसका जवाब क्या हो गया यहाँ पर? जवाब सी, यानी नहीं जो है मुरक्कब मुतलक किस्म के जुमले की किस्म नहीं है। अब 21वां सवाल, जिस नज़्म में मरने वाले के औसाफ बयान की जाते हैं वो कहलाती है, क्या कहलाती है? मरने वाले मरने वाले के औसाफ जिसमें बयान किए जाते हैं, ए मरसिया, बी कसीदा, सी रुबाई, डी आज़ाद नज़्म। कसीदा तो जिंदा लोगों की तारीफ में लिखी जाता है, आज़ाद नज़्म जिसकी मिसरे घटते बढ़ते हैं, रुबाई 4 मिसरों वालों की, जबकि मरसिया वो नज़्म है जिसमें मरने वाले के औसाफ बयान किए जाते हैं। तो इस तरह इस 21वें सवाल का जवाब हो गया ए। अब 22वां सवाल, खुदा एक है हम इसके बंदे भी एक हैं, ये जुमला उन्होंने कहा। तो जैसे ही आता है ये सबक दृष्टि का है। दृष्टि पर जब आप दृष्टि सबक के मुतालिक जब जानते हैं तो यहाँ पर मौलाना ए मौलाना रमज़ान, बी मौलाना रजब, सी इंदुमती, डी विद्याचरण। ये मौलाना रमज़ान तो यहाँ पर इसके कोई किरदार नहीं है, दृष्टि में ऐसा कोई किरदार नहीं है मौलाना रमज़ान वाला, तो ये तो नहीं हो सकता। मौलाना रजब ये तो एक किरदार है। इंदुमती ये तो वो किरदार है जो सिर्फ मजमे में बैठ कर सुनती है। विद्याचरण जी सच कह रहे हैं, और विद्याचरण वो किरदार है जो कट्टर पसंद सियासतदान के तौर पर। जब विद्याचरण जी अहिंसा और एकता की बातें करने लगे तो उसके जवाब में
इस जुमले को कहने वाले थे कौन? मौलाना रजब। यानी इसका सही जवाब क्या हो गया? बी। विद्याचरण के जुमले जवाब में इन्होंने भी ये कहा, खुदा एक है, हम इसके बंदे भी एक हैं। अब 23वां, झील में साबिका की निशानदेही कीजिए। साबिका जो पहले आता है नया जुमला, नया लफ्ज बनाता है। अब नेक नाम, ए नेक नाम, बी नोहागर, सी सेहतमंद, डी बदकार। अब नेक नाम को आप देखेंगे, नेक नाम, बद नाम, यानी नाम क्या हो गया यहाँ पर? लाहिका हो गया, लाहिका हो गया। नोहागर जादूगर, यानी ये घर क्या होगा? ये भी लाहिका हो गया। सेहतमंद दौलतमंद, तो मंद भी क्या है? लाहिका हो गया। अब बदकार, बदकार जो बच गया यहाँ पर साबिका है, क्योंकि बद जो है यहाँ पर बतौर साबिका लाया गया है, जैसे बदकार है, बदकिस्मत है। ये जो है बद जो है यहाँ पर बतौर साबिका लाया गया है, तो इसका सही जवाब है डी बदकार। अब 24, आंखें किसने दान की थी? जैसे ये सवाल भी जब देखते हैं हम, ये भी दृष्टि का है। इसमें जो आंखें दान करने वाले हैं मौलाना रजब, ये तो सियासतदान हैं। विद्याचरण ये भी सियासतदान है। इंदुमती ये तो मजमे में बैठी हुई लड़की है। जबकि भारत नारायण ये प्रिंसिपल हैं जिन्होंने आंखें दान की थी। इन्हीं की आंखें यहाँ पर विद्याचरण जी को लगाई गई थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के बाद उन्होंने इस दुनिया को फिर से देखा, उनकी बीनाई लौट आई। अब 25वां सवाल, सब बांधने के बाद गुल मचा, क्यों मचा गुल? मरसिया का सवाल है। ए हजरत इमाम हुसैन जंग से वापस आ गए, बी हजरत इमाम हुसैन जंग के लिए निकल रहे थे, सी हजरत इमाम हुसैन जंग जीत गए, डी हजरत इमाम हुसैन सिपाहियों को तैयार किए। तो इसका सही जवाब है हजरत इमाम हुसैन जंग के लिए निकल रहे थे, इसलिए सब बांधने के बाद गुल मचा के हजरत इमाम हुसैन क्या है? अब जंग के लिए निकल रहे हैं। अब 26वां सवाल, सरहदों का जाल नज्म के शायर हैं। जो नज्म सरहदों का जाल तो एक आज़ाद नज्म है, इसको लिखने वाले शायर कौन है? ए सुलेमान खुमार, बी मीर अनीस, डी सी डॉक्टर सुगरा आलम, डी माहिरुल कादरी। माहिरुल कादरी को देखते हैं, नात लिखे यानी मीर अनीस तो है, मरसिया डॉक्टर सुगरा आलम, ये तो हमद हैं, और बच गए सुलेमान खुमार। तो सरहदों की जाल का जो शायर है वो है सुलेमान खुमार। समझ में रही ना बात? अब 27वां सवाल, पाबंद नज्म में मिसरे यकसा होते हैं और आज़ाद नज्म में मिसरे क्या होते हैं? मसावी। ए मसावी रहते हैं, बी मिलते जुलते रहते हैं, सी घटते बढ़ते रहते हैं, डी रदीफ व काफिया होते हैं। रदीफ व काफिया तो इसमें पाबंद नज्म में होते हैं। यहाँ पे मिलते जुलते रहना ये भी पाबंद नज्म का ही है। मसावी रहना यहाँ पे भी पाबंद नज्म में होते हैं, जबकि आज़ाद नज्म क्या होते हैं? मिसरे करते और बढ़ते हैं। तो इस तरह इसका जवाब हो गया 27, सवाल नंबर 27 का सी। अब 28, मजमुआ में बैठी इंदुमती सोच रही थी। जब विद्याचरण जी अहिंसा की बातें करने लगे, तारीख की बातें करने लगे, एक होने की बातें करने लगे, तो मजमुआ में यहाँ पर जो है थोड़ी इमली की गलती है, आप तस्सीह कर लें कि मजमुआ मजमुआ, ये मजमुआ जो है शेरी मजमुआ हो जाता है, जबकि लोगों की भीड़ को हम मजमुआ कहते हैं। मजमुआ में बैठी इंदुमती सोच रही थी कि क्या सोच रही थी? ए फिर सारा देश हमारे मोहल्ले जैसा क्यों ना बने, बी सारा देश हमारे घर जैसा क्यों ना बने, फिर सी सारा देश हमारे मदरसा जैसा क्यों ना बने, डी सारा देश हमारे शहर जैसा क्यों ना बने। जैसे कि देखते हैं कि उनके मोहल्ले में, इंदुमती के मोहल्ले में सारे मज़हब के लोग रहते थे, सारे धर्मों के लोग रहते थे, इसलिए वहाँ पर वो सोच रही थी कि हम फिर सारा देश हमारे मोहल्ले जैसा क्यों ना बने। तो इसका सही जवाब है ए। क्या है? ए। अब अगला सवाल 29, सरहदों का जाल नज्म के जरिए इब्तिदा में जहाँ चाहे जाने की आज़ादियाँ किसे नसीब थी? सरहदों का जाल जो है इसमें इब्तिदा में जब अभी दुनिया में सरहदें नहीं बनाई गई थी, तो उस वक्त जहाँ चाहे आप जा सकते थे, जाने की सबको आज़ादी हासिल थी। वो किसे नसीब थी? ए सियासतदानों, बी उस्तादों, सी नस्ल आदम, डी राजाओं। जब ज़मीन बनाई गई तो इस पर कोई सरहद नहीं थी। हाँ,
इसमें हर कोई जा सकता था। यहाँ पर जो है इसका जो सही जवाब है वो नस्ल आदम, तमाम आदम की जो औलाद हैं सबको यहाँ पर कहीं पर भी जाने आने की आज़ादियाँ हासिल थी। तो इसका सही जवाब है सी, नस्ल आदम। अब सवाल नंबर 30, झील में दिए गए अल्फाज में मजमून का जुज़ नहीं है। अब जब मजमून देखते हैं, मजमून के तो कुल 3 जुज़ हैं, कुल 3 हिस्से हैं, कुल 3 अरकान हैं। कौन से हैं? जैसे हम देखते हैं, ए तमहीद, उसके ऑप्शन है बी नफ्स तमहीद, सी नफ्स मजमून, डी खात्मा। इन 4 ऑप्शन को जब देखते हैं तो मजमून का हमारा जो जुज़ है यहाँ पर तमहीद, नफ्स मजमून और खात्मा, ये मजमून के अज्जा हैं। बच गया नफ्स तमहीद, ये तो कोई जुज़ ही नहीं है, हाँ नफ्स तमहीद कोई होता ही नहीं है। तो जो इसमें जो मजमून का जो जुज़ नहीं है वो नफ्स तमहीद है, यानी बी इसका सही जवाब है। मजमून के 3 हिस्से हैं, तमहीद, नफ्स मजमून और खात्मा। नफ्स तमहीद कोई जुज़ नहीं है, तो इसका जवाब क्या होगा? बी नफ्स तमहीद। अब 31वां सवाल, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अहले बैत से सब्र की तलकीन इसलिए की क्योंकि अहले बैत से सब्र की तलकीन की, जो उनके चाहने वाले थे, उनसे बैत हासिल किए थे, जो उनके मुरीद थे, उनसे सब्र की तलकीन की क्योंकि ए सब्र से जंग में जीत होती है। क्या सही है? बी सब्र खुदा को पसंद है, सी सब्र बंदों को पसंद है, डी सब्र सिपाहियों को पसंद है। सब्र जो है इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र जो है यहाँ पर खुदा को पसंद है, तो इसका जवाब क्या हो गया? बी हो गया। अब 32, अमीर खुसरो ने इब्तिदा में यह तखल्लुस इख्तियार किया। अमीर खुसरो जो है इब्तिदा में जो तखल्लुस इख्तियार किया था उनका तो यहाँ पर खुसरो तखल्लुस है, अमीर खुसरो के नाम से मशहूर है, यमनुद्दीन उनका नाम था। और जब उनके उस्ताद के पास वो अपने चंद अशआर सुनाए तो उस्ताद ने उनको जो तखल्लुस इख्तियार करने का, यहाँ पर तखल्लुस इख्तियार करने के लिए कहा, वो था बी सुल्तानी। और इब्तिदा में उन्होंने सुल्तानी इख्तियार किया, आगे चलकर उन्होंने आमिर खुसरो के नाम से वो मशहूर हुए। अब 33वां सवाल, असगर से मिले लेकिन असगर को नहीं देखा, अशार में सुनते हैं कुछ कुछ उन्वाइयाँ हैं। मंदरजा वाला शेर में इस्तेमाल की गई सनत है। जब सनत जब भी आती है तो आपको शेर को गौर से देखना चाहिए कि शेर में क्या कहा जा रहा है, शेर में सनत के तहत कौन से अल्फाज लाए गए हैं, उन अल्फाज के ज़रिए हमें इस सनत को पहचानना होता है। अब इस शेर में जब देखते हैं यहाँ पर कुछ कुछ ये लफ्ज़ 2 मरतबा लाया गया है, यानी कुछ कुछ को दोहराया गया है। कुछ जो लफ्ज़ जो है 2 मरतबा दोहराया गया है, और लफ्ज़ का 2 मरतबा दोहराना क्या कहलाता है? कौन सी सनत कहलाती है? ए सनत तज़ाद, सनत इस्तारा, सनत तकरार, डी सनत तलमी। तलमी में तो वाक़या बयान होते हैं, किस्से कहानियाँ बयान होते हैं। इस्तारा में तो मजाजी मानों में मुश्तमिल होता है। तज़ाद में जैसे हमने देखा मुतज़ाद अल्फाज लाए जाते हैं। अब बचा तकरार, यानी सी इसका सही जवाब है। यानी सनत तकरार वो सनत मज़मून क्या शेर में अल्फाज की तकरार या शेर में अल्फाज को दोहराना, ये सनत तकरार कहलाता है। तो इस तरह यहाँ पर कुछ कुछ अल्फाज दोहराए गए हैं, इस निस्बत से इसका सही जवाब है सनत तकरार। अब 34, मौसीकी के मुकाबले में अमीर खुसरो ने इन्हें शिकस्त दी। ए गोपाल, बी कृष्णा, सी राहुल, डी मोहन। जब यहाँ पर अमीर खुसरो को देखते हैं, अमीर खुसरो ये मौसीकी के बहुत बड़े माहिर हैं, और इसी के साथ उनके हम असर जो मौसीकीकार थे वो कौन थे? ए गोपाल, बी कृष्णा तो नहीं, डी ये भी मोहन, ये भी नहीं, राहुल ये भी नहीं है, तो बच गए गोपाल को यहाँ पर उन्होंने शिकस्त दी, और गोपाल को शिकस्त देने के बाद जो है आपको नायक का खिताब दिया गया। अब 35, अपने वालिदैन, रिश्तेदार, दोस्त, सहेली के नाम खत लिखना कहलाता है। वो ख़त जो अपने वालिदैन के नाम लिखे जाते हैं, रिश्तेदार, दोस्त या सहेली के नाम लिखे जाते हैं, क्या कहलाते हैं वो? ए कारोबारी ख़त, बी निजी ख़त, सी दफ्तरी ख़त, डी सरकारी ख़त। जो अपने दोस्त वालिदी के लिखे जाते हैं वो निजी ख़त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निजी ख़त कहलाते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? बी निजी ख़त, या जिसे हम ज़ाती ख़त भी कहते हैं। अब सवाल नंबर 36,
अमीर खुसरो का पसंदीदा परिंदा था। अमीर खुसरो के जो पसंदीदा परिंदों में कौन थे? यहाँ पर ए कोयल, बी मोर, सी कबूतर, डी चिड़िया। हिंदुस्तान में जो है रंगीन जो परिंदा है वो अमीर खुसरो को पसंदीदा था, यानी मोर आपका पसंदीदा परिंदा था। अब 37 सवाल नंबर 37 देखिए, रुबाई का कौन सा मिसरा रदीफ और काफिया का पाबंद नहीं होता? जब रुबाई को पढ़ते हैं, रुबाई की तारीफ क्या है? जिसके 4 मिसरे होते हैं, जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा रदीफ और काफिया का पाबंद होता है और तीसरा मिसरा रदीफ और काफिया की पाबंदी से आज़ाद होता है। अब उसकी तय देखेंगे, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो रुबाई में तीसरा मिसरा जो है रदीफ और काफिया का पाबंद नहीं होता, जबकि पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो है रदीफ और काफिया के पाबंद होते हैं। 4 मिसरों वाली नज़्म को रुबाई कहते हैं और इसमें तीसरा मिसरा क्या है, यहाँ पर रदीफ और काफिया का पाबंद नहीं होता। तो इस तरह से इसका सही जवाब है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 38 इस बादशाह ने अमीर खुसरो को मसनवी लिखने पर इनाम देने का वादा किया। कौन सा बादशाह था जिसने अमीर खुसरो को मसनवी लिखने पर इनाम देने का वादा किया था? ए शहाबुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी जलालुद्दीन खिलजी, डी मुबारक शाह खिलजी। इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा है मुबारक शाह खिलजी। इसने क्या है यहाँ पर अमीर खुसरो को यहाँ पर मसनवी लिखने पर इनाम देने का वादा किया था। अब अमीर खुसरो ने कम उम्र में ये फन सीखा। कौन सा फन सीखा? फ़न तामीरी, फ़न रक्स, फ़न कारीगरी या सी फ़न खताती। जो फ़न तामीरी तो नहीं, फ़न रक्स भी नहीं, फ़न कारीगरी भी नहीं, बल्कि इसका सही जवाब है फ़न खताती। बचपन में जो आपने फ़न सीखा वो फ़न खताती का था। अब आखिरी सवाल जो है वो है सवाल नंबर 40। क्या है? अगर शायर कलाम में किसी वाक़या, किस्सा या किसी मजहबी रिवायत की तरफ इशारा करता है तो उसे कहते हैं। जैसे हमने अभी भी देखा कि कलाम में, शायरी में, शेर में किसी वाक़ये, किस्सा या मजहबी रिवायत की तरफ इशारा करना क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है ए सनत इस्तारा, बी सनत तलमी, सी सनत तशबी और डी सनत तकरार। तकरार में तो लफ्ज़ों की तकरार होती है, लाया जाता है। तशबी में कुछ चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा करा देते हैं। इस्तारा में तो हकीकी मानों को मजाजी मानों में इस्तेमाल करते हैं। अब बच गया बी सनत तलमी, जिसमें किसी कलाम, वाक़या किसी इशारा करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पर सनत तलमी। और आखिर में जो है एक सफ़ा आपको रफ वर्क के लिए, कच्चे काम के लिए दिया जाता है, तो आप यहाँ पर किसी तरह का रफ वर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज जो है जो भी सवालात यहाँ पर हल किए गए हैं उसके जवाबात के मुतालिक भरपूर मालूमात हासिल की होंगी कि किस तरह सवालात हैं, उसके जवाबात क्या हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगले आने वाली वीडियोज़ में हम कई और ऐसे सवालात पर्चे तैयार करेंगे जिस पर यहाँ पर उसके जवाबात हल करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि हर सबक के तय क्या हम क्या करेंगे, यहाँ पर सवालात हल करेंगे। हर सबक के जितने भी हमारे सवालात आ रहे हैं, एक एक वीडियोज़ में जो है हर सबक के तय जो है यहाँ पर सवालात हल करने की कोशिश करेंगे, उसके सही जवाबात मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो आप भरपूर इम्तिहान की तैयारी कीजिए, सवालात हल करते रहिए, जवाबात समझते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इम्तिहान में आला दर्जे से कामयाबी हासिल करेंगे। तो फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।